फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। आज हम ज्योग्राफी कक्षा 12 ज्योग्राफी अध्याय 15 के दूसरे भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमने पढ़ा था संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है, एक बार फिर रिवीजन करते हैं। संसाधन संरक्षण से अभिप्राय है कि संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण व विनाश रहित उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या वो समस्याएं हैं कि संसाधन संरक्षण की हमें आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इस धरती पर है, संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, लेकिन इन संसाधनों की कमी क्यों हो रही है वर्तमान में? ऐसा क्या हो गया है जिससे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है? वर्तमान में स्थिति यह है कि एक वर्ष में जितने संसाधन धरती पर बनते हैं, मानव उनका उपयोग मात्र 6 महीने में ही कर रहा है। तो निश्चित रूप से आधे समय में ही मानव संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो संसाधनों का दोहन हो रहा है। इसलिए संसाधनों की जो समस्या है उसके लिए कुछ कारक उत्तरदायी हैं। वो कारक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं। अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गई है, प्रत्येक मानव की अपनी इच्छाएं होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा दोहन जनसंख्या बढ़ने के कारण हो रहा है। फिर वैज्ञानिक आविष्कार हुए, नई नई मशीनें बनी, परिवहन के साधन बने, या फिर मशीनों के कारण औद्योगिकरण बढ़ा। औद्योगिकरण बढ़ा तो कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ी। नगरीकरण बढ़ने से भी कच्चे माल की आवश्यकता, जैसे भवन बनाने के लिए बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, तो सब पहाड़ों को हमने तोड़ तोड़ के, या नदियों को, जो नदियों के खनन द्वारा हमने ये करा है। परिवहन में दूरत्ववृद्धि, परिवहन में दूरत्ववृद्धि के कारण हमें कच्चा माल चाहिए, तो हमने खनन क्रिया द्वारा कच्चे माल का अत्यधिक दोहन किया। पश्चिमी उपभोग पाते, हमारे देश भारत के पश्चिमी जो देश हैं, यूरोपियन कंट्री, उनकी हमेशा से ही प्रवृत्ति क्या रही है? उपभोगवादी प्रवृत्ति रही है कि प्रकृति का अधिकतम उपभोग किया जाए, अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। आज प्रत्येक मानव चाहता है कि वो अधिकतम विकास करे, सबसे आगे निकले। ये प्रवृत्ति भी जो संसाधन हैं उनके समक्ष समस्या खड़ी कर रहा है। इसलिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, तो हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। समस्याएं जब होती हैं तो उनका उपाय या समाधान निकालना पड़ता है। तो जो समस्याएं होती हैं उनको यदि मिटा दिया जाए तो वही हमारे समाधान बन जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो जनसंख्या की, तो जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए, जैविक संतुलन बनाए रखें। आज जो प्रकृति में खाद्य श्रृंखला है वो टूट रही है। कई जानवर हैं बीच में से खाद्य श्रृंखला में से गायब हो रहे हैं, कई पक्षी हैं वो पूर्णतः गायब हो चुके हैं। तो जैविक संतुलन बनाए रखने होगा, क्योंकि जीव जंतु ही प्रकृति को बनाए रखते हैं। ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग करना पड़ेगा। गैर पारंपरिक जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। वैकल्पिक साधनों की खोज करनी पड़ेगी, नए वैकल्पिक संसाधन खोजने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे जो खनिज हैं, जैसे पारंपरिक संसाधन हैं, वो तो धरती पर निश्चित मात्रा में है, इसलिए हमें वैकल्पिक संसाधनों की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम की जगह हमें बायोडीजल या अन्य इलेक्ट्रिकल वाहनों की तरफ हमें जाना पड़ेगा निश्चित रूप से भविष्य में। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करें। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है और जिस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है उसको प्राथमिकता के आधार पर तय करें कि हमें पहले कौन सा काम करना है। पुनर्चक्रण, ये सबसे अच्छा काम है कि हम जो समान काम में ले रहे हैं वो यदि खराब हो जाए तो हम उसका पुनर्चक्रण कर लें। 3R कॉन्सेप्ट, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकलिंग। जैसे कच्चे लोहे के स्क्रैप हैं, इनको हम वापस बेच सकते हैं, या कांच की बोतलें हैं, इनको हम वापस यदि प्रक्रिया में ले आए तो बहुत सारा कच्चा माल हमें खनन प्रक्रिया द्वारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और संसाधन संरक्षण होंगे। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, हम कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करें। जैसे लकड़ी की हम स्टूल या टेबल बनाते हैं, उसके बजाय दरवाजे बनाते हैं, उसके बजाय हम प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम का उपयोग करके ये कार्य कर सकते हैं, जिससे प्रकृति में संसाधनों का दोहन कम होगा। अब बात करते हैं पोषणीय विकास, सतत विकास, धारणीय विकास। ये क्या होता है? सबसे वर्तमान में सबसे जो बड़ा मुद्दा है विश्व के सामने वो यही है। हर देश पोषणीय विकास या सतत विकास पर चर्चा जरूर करता है, लेकिन इसको निभाने की, इसकी पालना करने की क्षमता किसी में नहीं है, ना ही किसी में हुआ है कि वो ये कार्य कर पाए। ये जरूरी भी है। क्या होता है ये सतत विकास या पोषणीय विकास? क्या होता है? वर्तमान जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनके साथ साथ हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को भी ध्यान में रखकर जो विकास करते हैं उसे सतत विकास कहते हैं। मतलब हम अपना विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो भविष्य के लिए संसाधन बने हैं
उनका हम अत्यधिक दोहन ना करें, क्योंकि भविष्य में जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं उनके साधनों का हम दोहन कर लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे। इसलिए ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, लेकिन साथ में भविष्य को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, सतत विकास कहलाता है। विकास होता क्या है? असल में विकास क्या है? विकास है प्रति व्यक्ति आय, मतलब व्यक्ति की आय बढ़ रही हो। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो विकसित देश क्यों कहलाते हैं? कि वहाँ प्रति व्यक्ति आय लोगों की बहुत अधिक है, जबकि भारत या फिर और अफ्रीकन देश हैं वो बहुत गरीब देश हैं, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, इसलिए वो गरीब हैं। औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि, उद्योग धंधे पनपे, कृषि में उत्पादन में बढ़ोतरी हो, ये भी विकास है। स्वच्छ पेयजल मिले लोगों को, ये भी विकास के अंदर ही आता है। स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन मिले, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि उसको स्वादिष्ट एवं पौष्टिक आहार मिले। अच्छी सुविधाएं मिले, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिले। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें हम सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा, मतलब अच्छे उपकरण हों, अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, जिससे बीमारियों पर नियंत्रण हो, इसकी वर्तमान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। ये बहुत शिक्षा, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा मिले सबको, 100% साक्षरता हो, ये सब विकास ही है। एक व्यक्ति तभी विकसित हो सकता है जब ये सारी चीज़ें उसे मिलती हों। फिर विकास का पैमाना मापने के लिए, किसी भी देश में विकास का पैमाना मापने के लिए क्या कोई मापदंड है? हाँ, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत HDI, महबूब उल हक के नेतृत्व में HDI बनाया गया। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। विश्व का मानव विकास सूचकांक क्या है? 0.711। अधिकतम एक मापते हैं हम, जो अभी वर्तमान में किसी का नहीं है, लेकिन नॉर्वे जैसे देश हैं वो सबसे ऊपर हैं। विश्व का एवरेज निकालें तो 0.711 है। भारत का 0.609 है। भारत 0.609 के साथ विश्व में 130वां स्थान रखता है वर्तमान 2015 के अनुसार आपके आंकड़े हैं। वर्तमान में भी यही आंकड़े हैं, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है इसमें। तो ये HDI आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें।